हेलो नीट एस्पायरेंट्स। आज हमारा PYQ सॉल्यूशन सीरीज का 15th डे है और आज हमारा चैप्टर जो मोशन इन द स्ट्रेट लाइन है उसके PYQs है वो कंप्लीट हो जाएंगे और कल अपने मोशन इन द प्लेन चैप्टर के PYQs स्टार्ट करेंगे और उसमें भी सबसे पहले जो वेक्टर का पार्ट है उसके PYQs अपने सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, A car starts from rest and accelerates at 5 meter per second square. At t is equal to 4 seconds, a ball is dropped out of a window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball at t is equal to 6 seconds? तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि कोई कार है वो रेस्ट से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रेट से एक्सेलरेट होना स्टार्ट होती है और आफ्टर 4 सेकंड कोई पर्सन जो कि कार के अंदर बैठा है वो एक बॉल को ड्रॉप करता है। तो हमें t इज इक्वल टू 6 सेकंड पर उस बॉल की जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होगा वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन। तो ये हमने मान लिया कि कोई कार है इस तरीके से और ये स्टार्टिंग में रेस्ट पर है, एट रेस्ट, और आफ्टर 4 सेकंड यहाँ से एक बॉल है वो ड्रॉप की जाती है। ओके, ये है एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड और ये कार यहाँ पर रेस्ट में थी और एक्सेलरेट होना स्टार्ट हुई थी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, सॉरी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ये लिखा है ना इधर, एक्सेलरेट एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होना स्टार्ट हुई थी, तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 4 सेकंड पर इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। वो हम मान लेते हैं कि ये t इज इक्वल टू 4 सेकंड पर v वेलोसिटी से मूव कर रही थी। तो जो बॉल है वो भी तो t इज इक्वल टू 4 सेकंड पर v वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। अब अगर अपने क्या करें, इस बॉल को t इज इक्वल टू 4 सेकंड पर क्या करते हैं, यहाँ से ड्रॉप, इधर कंसीडर कर लेते हैं अपनी सिचुएशन को। तो अगर अपने t इज इक्वल टू 4 सेकंड पर इस बॉल को ड्रॉप करेंगे तो अब जो कार है वो तो एक्सेलरेट हो रही है लेकिन जो बॉल है वो कार से सेपरेट हो गई। इसका मतलब अब इस बॉल की x डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी है वो नहीं बढ़ रही है, मतलब x डायरेक्शन के अंदर इसकी वेलोसिटी अब कितनी है, v है, जो यहां पर थी t इज इक्वल टू 4 सेकंड पर क्या होगा, अब ये ग्रेविटी एक्सेलरेशन के इफेक्ट के कारण नीचे की तरफ क्या करेगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो ये बॉल है, ये ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण नीचे की तरफ मूव करेगी साथ में। तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 6 सेकंड पर क्या होगा, इसकी y डायरेक्शन के अंदर भी कुछ ना कुछ क्या होगी, वेलोसिटी। पहले अपने x डायरेक्शन के अंदर इसकी वेलोसिटी देख लेते हैं कि कितनी होगी। तो वो अपने सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड कर सकते हैं। अपने जानते हैं कि v इज इक्वल टू कितना होता है, u प्लस ए टी। अब यहाँ पर कार है, उसने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया तो u तो कितना हो गया, 0। तो यहाँ से v कितना आएगा, a की वैल्यू कितनी है, एक्सेलरेशन 5, और आफ्टर 4 सेकंड कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। तो यहाँ से जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, एक तरीके से 5 4 जा 20 मीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ पर इस कार की वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड। तो इस बॉल की वेलोसिटी भी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड। अब जैसे ही ये बॉल कार से अलग हुई तो x डायरेक्शन के अंदर तो अब ये क्या करेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी 20 मीटर पर सेकंड से। और t इज इक्वल टू 6 सेकंड पर पूछा, इसका मतलब t इज इक्वल टू 4 सेकंड पर तो ये सिचुएशन है और t इज इक्वल टू 6 सेकंड का मतलब इस सिचुएशन के 2 सेकंड बाद। तो 2 सेकंड बाद जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो तो सेम ही होगी, लेकिन जो y डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी है वो पहले कितनी थी, यहाँ पर 0। पर यहाँ पर क्या होगा, आफ्टर 2 सेकंड ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, वो अपने इधर लिख लेते हैं। वी वाई कितना होगा, यू वाई प्लस ए की जगह जी ग्रेविटी एक्सेलरेशन इनटू में टी। तो यू वाई तो क्या था, 0।
तो आफ्टर 2 सेकेंड वी वाई कितना हो जाएगा, जी की वैल्यू यहाँ पर 10 कंसीडर करनी है, इनटू में टी कितना है 2, तो ये कितना हुआ 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब एट टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड पर ये कंडीशन होगी कि जो बॉल है वो एक्स डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही होगी और वाई डायरेक्शन में भी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 20 मीटर पर सेकंड। तो जो नेट वेलोसिटी आएगी वो अपने कैसे बताएंगे, वो होगी जो नेट वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, v इज इक्वल टू अंडर 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। मतलब जो नेट वेलोसिटी यहाँ अपने बोल सकते हैं, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो कितनी है 20 अंडर 2 मीटर पर सेकंड। और जो नेट एक्सेलरेशन है वो कितना है, अब यहाँ पर एक्स डायरेक्शन के अंदर तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं 6 सेकंड पर, और वाई डायरेक्शन के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन के इक्वल, मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा, अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। तो ये कितना हुआ 0 प्लस 10 का स्क्वायर, तो जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ से डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो वेलोसिटी है वो तो कितनी होगी 20 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकंड, और जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड ऑफ इट्स ascent is। तो हमें बोला है कि कोई बॉल है उसको u मीटर पर सेकंड स्पीड से अपवर्ड थ्रो किया है, तो लास्ट t सेकेंड के अंदर वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो हम मान लेते हैं कि ये कोई बॉल है और इसको u मीटर पर सेकंड से अपवर्ड क्या किया है, थ्रो किया है। ओके, और इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टोटल टाइम लगता है वो कितना है, कैपिटल T, और यहाँ से यहाँ के लिए जो टाइम है वो हम मान लेते हैं कितना है, स्मॉल t, ये टाइम। तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है कि ये डिस्टेंस अपने मान लेते हैं s है, तो s कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड्स है, और उसमें से सबसे सिंपलेस्ट मेथड है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किसी ऑब्जेक्ट की जो अपवर्ड जर्नी और जो डाउनवर्ड जर्नी होती है वो एक दूसरे की मिरर इमेज होती है। अपने ये बोल सकते हैं कि अगर इस बॉल को यहाँ से यहाँ पर थ्रो किया जाता है अपवर्ड, तो इस पॉइंट पर आकर के हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। और उसके बाद क्या होगा, जब ये डाउनवर्ड आएगी बॉल तो इसकी वेलोसिटी वापस से बढ़ना स्टार्ट होगी, और जब ये ग्राउंड पर पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी वापस से कितनी हो जाएगी, u मीटर पर सेकंड। और जितना इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लगा है उतना ही टाइम इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगेगा, मतलब कितना, t सेकंड। और यहाँ अपने ये बोल सकते हैं कि अगर ये t सेकंड में यहाँ से यहाँ तक इतनी डिस्टेंस कवर की है s, तो डाउनवर्ड जर्नी के दौरान भी क्या होगा, t सेकंड के अंदर ये बॉल s डिस्टेंस ही क्या करेगी, कवर करेगी। तो अपने यहाँ से सिंपली निकाल सकते हैं, अगर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें तो s इज इक्वल टू कितना होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब अगर डाउनवर्ड जर्नी है तो यहाँ पर स्टार्टिंग में देखो, यहाँ पर u कितना है, 0, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये तो कितना हो गया 0, तो s की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ। a की जगह अपने कितना यूज करेंगे, ग्रेविटी एक्सेलरेशन t, और इनटू में t स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से जो हमारा डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, ए मैन थ्रोज बॉल्स विद द सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड one after the other at an interval of 2 seconds. What should be the speed of the throw so that more than 2 balls are in the sky at any time? तो क्वेश्चन में गिवन है कि कोई मैन है जो कि हर एक 2 सेकंड के इंटरवल के बाद क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ
बॉल्स को थ्रो कर रहा है, तो उस बॉल की जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए कि कम से कम 2 से ज्यादा बॉल क्या रहे, हवा के अंदर रहे। ओके, तो अपने कैसे सोल्व करेंगे, हम मान लेते हैं कि ये कोई बॉल है और इसको u मीटर पर सेकंड से क्या किया गया है, थ्रो। तो जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी, तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए इसको टाइम कितना लगेगा, पहले अपने वो निकाल लेते हैं। तो अपने जानते हैं कि v इक्वल टू कितना होता है, u प्लस 80। अब एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0। तो v की जगह अपने कितना यूज करेंगे, 0, और इनिशियल वेलोसिटी है u, एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी एक्सेलरेशन, अपवर्ड थ्रो किया है, वेलोसिटी घटती जाएगी, तो अपने -g यूज कर लिया, और टाइम हम मान लेते हैं कितना, ये t। तो यहाँ से जो टाइम हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, u अपॉन में g। अब अगर अपने मान ले कि ये जो टाइम इंटरवल है, ये टाइम इंटरवल कितना हो, अगर 2 सेकंड का, तो अगर ये टाइम इंटरवल 2 सेकंड हो तो हमें जो u की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, g की वैल्यू अपने यूज करेंगे 9.8, तो ये हमें कितनी मिलेगी, 19.6 मीटर पर सेकंड। अब अगर अपने क्या करें, इस बॉल को 19.6 मीटर पर सेकंड से थ्रो करें, अपने मान लेते हैं ये फर्स्ट बॉल है, तो आफ्टर 2 सेकंड ये बॉल यहाँ पर पहुंचेगी अपनी मैक्सिमम हाइट पर, तो यहाँ पर ये पहुंच गई फर्स्ट बॉल। ओके, तो जैसे ही 2 सेकंड बाद ये बॉल यहाँ पर पहुंची, वो मैन क्या करेगा, यहाँ से सेकंड बॉल को थ्रो करेगा, और सेकंड बॉल को थ्रो करेगा, और उसके बाद क्या होगा, आफ्टर 2 सेकंड जो सेकंड बॉल है वो तो यहाँ पर पहुंच जाएगी, और जो फर्स्ट बॉल है वो वापस से ग्राउंड पर पहुंच जाएगी। ओके, जैसा कि अपने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि जो अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी है वो एक दूसरे की मिरर इमेज ही होती है। तो इस बॉल को, फर्स्ट बॉल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 2 सेकंड लगा, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में भी कितना लगेगा, 2 सेकंड। तो इसका मतलब अगर 19.6 मीटर पर सेकंड से अगर अपने थ्रो करें तो क्या होगा, जैसे ये थर्ड बॉल को क्या करेगा, यहाँ से थ्रो करेगा, तो फर्स्ट बॉल तो वापस ग्राउंड पर पहुंच गई, और जो सेकंड बॉल है वो हाईएस्ट पॉइंट पर है, और जो थर्ड बॉल है वो जस्ट यहां से थ्रो होने वाली है। इसका मतलब मोर देन 2 बॉल्स है वो हवा के अंदर नहीं है, तो मोर देन 2 बॉल्स को अगर अपने को हवा के अंदर रखना है, तो जो स्पीड है वो 19.6 मीटर पर सेकंड से तो क्या होनी चाहिए, ज्यादा, क्योंकि अगर स्पीड 19.6 मीटर पर सेकंड से ज्यादा होगी तो जो टाइम ऑफ एसेंट है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो उस टाइम जो फर्स्ट बॉल थी वो भी ग्राउंड तक नहीं पहुंची होगी, एयर में ही होगी, और सेकंड बॉल है वो भी एयर में, और जो थर्ड बॉल है वो भी एयर में ही होगी। ओके, तो यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट, कि मोर देन 19.6 मीटर पर सेकंड क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।